तुम्हारा एक हॉट फोटो शूट हुआ था दीपिका पाडुकोन के साथ। हाँ जी। अब मैं जब देखता हूँ ऑनलाइन मैं पागल हो जाता हूँ। दैट वाज क्वाइट अ स्टीमी फोटो शूट। यू एंड दीपिका बिकम फ्रेंड्स और मोर देन फ्रेंड्स। क्या हुआ भाई? दीपिका वाज नॉट अ बिग मॉडल। ये जब एक जमाने में इंडिया में आए थे लड़कियां पागल हो गई थी। लड़कियां बोलते ओह बेबी एंड नाउ ही इज पार्ट ऑफ एक दीवाना था एक हसीना थी। मेरा वो स्टड जिससे मैं बहुत जलता हूं, उपेन पटेल। तालियां। थैंक यू सिड। यू नो उपेन, डू यू स्टिल फील लाइक द ओरिजिनल स्टड जो एक बार लंदन छोड़ के मुंबई आया था टू बी अ स्टार? 100%. I never lose that feeling. I think जब हर नई फिल्म आती है तो एक नई शुरुआत होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ। Sid, thank you for having me here. First of all, I want to say thank you because I remember calling you up and saying, look, my new film's coming. You have to get me on the show. And Sid's such a good friend. He's like, come in. Upen, you're my brother. So tell me, where are all the hot women around you, man? At one time, whenever Upen जब चलता था ना यार, ये सुपर मॉडल यहाँ पे, ये टॉप एक्ट्रेस लेफ्ट पे, पीछे एक और एक्ट्रेस. Where are those women, man? I have to find them again. I have to get them again, bhai. And sometimes focusing on women gives you a lot of freshness, bhai, freshness. ये सिड बोल रहा है, हाँ? जिसने शादी किया, हाँ? बेस्ट है। बेस्ट है, हाँ? Best. शादी वाले एडवाइसेस मुझसे मत लेना, आप मुझसे कभी मत लेना यार। मतलब वो लड़कियां कहाँ गई? He wants to live. He wants me to live his life for him. Of course, brother, honestly. But you know what? This film is directed by Sunil Darshan. You worked with him before. I have. You've Kangna, Bobby, you in Shakalaka Boom Boom. But this कहीं ऐसी इनसिक्योरिटी होती है कि यार उनका बेटा भी है, कम वक्त मैं भी हूँ, मे बी द फोकस विल बी ऑन द बेटा. टेल मी ऑनेस्टली. सब लोग मुझे ये सवाल पूछते तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि जब सुनील दर्शन ने मुझे ये फिल्म ऑफर किया था तो ये सवाल मेरे मन में था। तो मैंने पूछा था कि सर ये आप शिव के लिए बना रहे हो, ये लॉन्च है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैंने शिव को ये फिल्म ऑफ़र किया है। उन्होंने हाँ बोल दिया और वो मना भी करते फिर भी मैं ये फिल्म बनाता। ये मेरा कम बैक है एज सुनील दर्शन डायरेक्टर। तो मैं अपने के लिए बना रहा हूँ एंड ही प्रमोटेड मी एवरीवेयर। तो इट्स यू नो इट्स थ्री ऑफ अस, इट्स अ लव ट्रायंगल। वो थ्री ऑफ अस लव ट्रायंगल। तो लड़की किसको मिलती है भाई? तेरे को मिलती है ना, तू ही मेरा स्टड है यार, तू ही लड़की को ले गया होगा घर। हाँ, आपको 30 जून पे आना पड़ेगा मूवी देखने के लिए। नहीं, मैं तो ऑफ स्क्रीन की बात कर रहा हूँ भाई। लड़की किसको मिलती है ऑफ स्क्रीन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर मैं तो अकेला यहाँ पे आया हूँ तो ऑफ स्क्रीन मुझे पता नहीं वो कहाँ है। भाई रेडियो शोज, मीडिया प्रमोशंस, ये सब हर आदमी सीधा साधा हो जाता है। उपेन, बट आई एम श्योर यू नॉट लॉस्ट योर नॉटी टच यार। नहीं कभी नहीं है। नेवर लॉस्ट माय नॉटी टच, बट मैं यहाँ पे अकेला हूँ। अरे कम्बक, अभी तुम 25 साल के जवान है। देखो ये हसीन बाल, ये चिसल्ड फेस, फ्लैट टमी, and a lot of people also say you got a great bum also, man. That's what I've been told. ये बहुत लड़कियां बोलती है, मैं नहीं बोलता भाई, मैं तुम्हारा शक्ल ही देखता हूँ भाई, उसके ज़्यादा देखता नहीं हूँ। अरे बॉस, when you came in, ये बहुत सच बात है यार, Upen, when he came in, the kind of media hype you received was never seen in a long time for a model यार। I know, and you also said a very interesting comment मेरे भाई। तुमने कहा है कि people were jealous of me and because I keep silent, I never answer back to rumors. Yeah. Do you feel at times when people who are spreading nonsense about you at that time, did you feel like walking up to them and say, भाई क्यों कर रहा है यार, छोड़ देना मुझे? नहीं, मैं तो ऐसे करता था। करते थे ना? किसी ने कुछ बोला तो मैं सामने से बोलता था। बिकॉज यू नो एक चीज़ होती है कि आप मुझे एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, बट ठीक है छोड़ दो। मेरी माँ बोलेगी वेल डन बेटा, आपने कुछ नहीं बोला। चौथा बार तो लगेगा यार मैं भी किसी का बेटा हूँ ना, मैं क्यों सुनूँ, यू नो। फिर माई मॉम बी लाइक लिसन, यू हर्ड इट 5 times 6 times, अब कुछ बोल, अब तो कुछ बोल दे। तो यू नो आई हैव टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ, रिस्पेक्ट माई फैमिली। आई नो आई ओ नो बडी नो एक्सक्यूजेज, आई ओ नो बडी नो रीजन्स, एंड आई थिंक मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलता तो वो क्यों बोलते मेरे बारे में। और तुम ऑब्वियसली फायरी थे पर तुम ऑनेस्ट थे, सो यू वांटेड टू क्लियर इट अप फ्रंट, राइट? ऑलवेज, या। या बताओ, तुम्हारा एक हॉट फोटो शूट हुआ था दीपिका पाडुकोन के साथ। हाँ जी। अब मैं जब देखता हूँ ऑनलाइन मैं पागल हो जाता हूँ। दैट वाज क्वाइट अ स्टीमी फोटो शूट। वो शूट that was for Venul Rodriguez and it was a very hot shoot, 100%. Very hot. I think those pictures have been viral for many years now. Yeah, but when that time did you and Deepika become friends or more than friends? क्या हुआ भाई? मैंने फोटो शूट किया था जहाँ मुझे पैसे मिले, उनको पैसे मिले, फिर थैंक यू बाय बाय हो गया। अरे बाबा, फिर मैंने किसी और के साथ शूट किया। कसम खाओ कि you and Deepika were just Yes, friends. friends. Not more than friends. नहीं।
क्या बात है मेरे भाई. पर उस समय तो लोग पागल हो गए कि दीपिका पादुकोण के साथ ऐसा हॉट फोटोशूट. पीपल मस्ट हैव कॉल्ड यू एंड सेड यार आई हेट यू उपेन. नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे दीपिका वाज नॉट अ बिग मॉडल देन, आई वाज अ बिग मॉडल. तो व्हेन शी आई थिंक आफ्टर हर फर्स्ट मूवी जब वो मूवी स्टार बन गई तो उसके बाद ये सब तस्वीर आए थे. बट हमने बहुत पहले शूट किया जब शी वाज वेरी यंग. शी वाज अ मॉडल देन, सो शी वाजंट एज फेमस. शी वाज अ गर्ल फ्रॉम बैंगलोर. Oh yeah, but all I want to say is, what a photo shoot, brother! What a photo shoot! But you know what? जब तुम आए थे 36 Chinatown के साथ, people were saying you're going to be the next big Bollywood star. Things didn't go as per plan. It happens to all of us, and you've accepted it also graciously. कहीं वो hurt हुआ? हर्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ. आज मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ. तो शायद ये फ्राइडे पे मेरी ज़िंदगी वापस चेंज हो सकती है. एंड आई थिंक आई टेल यू वन थिंग, आई एम वेरी सक्सेसफुल. मैं इसलिए बताऊँगा क्योंकि जिन्होंने मुझे साइन किया, जिन्होंने मैंने उसके साथ काम किया, बहुत बड़े लोग हैं. जैसे मैं लास्ट फिल्म वाज विद शंकर सर. वी डिड आई विद विक्रम एंड एमी जैक्सन, जो बहुत बड़ी हिट हो गई. उसके पहले राजकुमार संतोषी, अजब प्रेम की गजब कहानी, फिर अब्बास मस्तान, सुभाष घाई, विपुल शाह, ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं. So I think I'm successful. I know you are successful, but I feel the way you came in the industry, the Bollywood industry, we would have actually thought of you now to reach a point like the Ranbir Kapoor and Ranveer Singhs, because you had that kind of potential at that time. That's the success I'm talking about, because you had it in you at that time. I think उस टाइम पे ना मैं बोलूँगा कि I would call that media success, media hype, क्योंकि मीडिया आपको हाइप करता है फिर वो आपको नीचे लाते हैं. So I have to be happy for that, and I can't look at other people's careers and say, "Gosh, maybe वहाँ पहुँच सकता था." You know, I have to look at myself and believe my journey is different, my destination is different. You're sounding like a spiritual Baba. I am very Upen spiritual. Baba ki jai ho! The spiritual Baba. Great. It shows a lot of development as a human being as well. You've said, I am not perfect. I am a human being. What are your imperfections? What do you feel are your imperfections? I think we all have flaws. For me to list my own flaws, I would have to really think deep into it. So I don't think about my flaws. I see the positive sides of my life. I see the positive things in me. And I think that's what keeps me going. So I don't focus on my flaws. Okay, so this fiery tempered, bordering on arrogance guy, but yet a clean soul, in 2017, how have you changed as a person? What are the changes you've noticed? I appreciate your comments and thank you for that wonderful description of how I used to be. But मैं नहीं मानूंगा. Clean-hearted guy. I said clean-hearted See, guy. Yes. मैं एक चीज़ बोलूँगा कि I think the media can write a lot of things उस time पे, but if I was that person, I wouldn't be working. I wouldn't be standing here. And being my brother too. Yeah, and I wouldn't be having the popularity I have. You know, to come from UK, for people in India to know me. आज सब लोग मुझे पहचानते हैं. मैं फिल्म्स करता हूँ, मैंने कुछ टीवी रियलिटी शोज़ भी किए. You know, मैं पैसे कमाता हूँ. तो I think within that there has to be some goodness in me or some talent in me जो लोग believe करते हैं. Because these people have the choice of the world. You know, and if they're choosing me on that, then I think somewhere along the line I have to be doing something right. I think मैं आज आपके listeners को बताऊंगा कि you know, you should always stand up for yourself and stand up what you believe in. You don't always have to go with the herd. And I think especially in India it's a big thing. You know, you have to go. Today women are standing up for themselves. You know, today there's women power. There's so many things happening. You have to stand what you believe in, and it's okay to be that.